आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं हम 2022 में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्लास 12 का पोएम जो स्वीटेस्ट लव है, जिनका लेखक है जॉन डॉन। तो चलिए इसको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन हिंदी में करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, ये जो पोएम होने वाला है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है पोएम है और इसका राइटर है जॉन डॉन। और यह है कहाँ का? तो ये है इंग्लैंड का। कहाँ का है? तो इंग्लैंड का है, याद रखिएगा। जॉन डॉन इंग्लैंड का है। चलिए इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज ए मेटाफिजिकल पोएम। इसका मतलब हुआ कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है वो कैसा पोएम है? तो एक मेटाफिजिकल पोएम है, यानी कि एक कारुणिक कविता है और कंपोज्ड बाय जॉन डॉन। कंपोज्ड बाय जॉन डॉन, इसका मतलब इसका जो लेखक है वो जॉन डॉन है। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट स्वीट लव। इसका कहना है कि इस कविता में वह स्वीट लव के बारे में बताते हैं, यानी कि मीठे से प्यार के बारे में बताते हैं। आगे है कि ही टेल्स दैट, वह कहते हैं कि लव इज ब्लाइंड एंड प्राइसलेस। वो कहते हैं कि जो लव होता है वो अंधा होता है और मुफ्त होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि लव इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। कहते हैं कि प्यार जो होता है वो भगवान का उपहार होता है। विच कैन नॉट बाई इन एनी मार्केट, जिसे किसी भी बाजार से आप नहीं खरीद सकते हैं। ही लव्ड द बेलव्ड वेरी मच। इसका मतलब हुआ कि वह प्यार करते थे, वो अपने प्रेमिका से बहुत प्यार करते थे। वो अपने प्रेमिका से बहुत प्यार करते थे। आगे है कि ही वांटेड टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ लाइफ विथ बेलव्ड। वह चाहते थे कि जीवन का जो रास्ता है वो प्रेमिका के साथ बिताएं। अगला लाइन है ही वांटेड टू सेटल ए फैमिली। वह एक परिवार सेटल करना चाहते थे। बट बेलव्ड रिफ्यूज द पोएट्स लव। लेकिन जो प्रेमिका है वो रिफ्यूज, ठुकरा दी पोएट्स, जो कवि का जो लव था उसको ठुकरा दिया। उसके आगे है इट वाज ए ग्रेट शॉक फॉर द पोएट। इसका मतलब हुआ कि कवि के लिए है बहुत बड़ा झटका लगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इसका मतलब हुआ कि कवि के अनुसार मैन इज ट्रेवलर, आदमी जो है वो एक यात्री है। एंड द वर्ल्ड इज ए स्टेज, और जो दुनिया है वो एक मंच है। मैन प्लेज ऑल रोल्स ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आदमी जो है हर एक रोल अदा करता है इस दुनिया के मंच पर। अगला लाइन है कि देयर आर टू बैंक्स इन मैंस लाइफ। देयर आर टू बैंक्स इन मैंस लाइफ, यहाँ पर लाइफ छूट गया है, लाइफ नोट कर लीजिएगा। देयर आर टू बैंक्स इन मैंस लाइफ, इसका मतलब है कि आदमी के जीवन में दो किनारा है कवि के अनुसार। पहला जॉय और दूसरा है एंड सौरो। जॉय एंड सौरो, खुशी और दुख। वी शुड टेस्ट द रियल पावर ऑफ लाइफ। कवि के अनुसार हमें टेस्ट करना चाहिए, यानी कि स्वाद लेना चाहिए रियल पावर ऑफ लाइफ। लाइफ का जो रियल पावर हमारे अंदर क्या है उसका स्वाद लेना चाहिए, उसका जांच करना चाहिए। अगला लाइन है कि सो ही कंपोज दिस पोएम, इसलिए वह इस कविता को लिखे। किस लिए?
इन रिमेंबर ऑफ स्वीट लव। वो अपने स्वीट लव जो मीठे से प्यार करते थे प्रेमिका से, उसी की याद में इस कविता को लिखे थे। तो हम आशा करते हैं कि ये जो मेरा एक्सप्लेन था वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको नोट करके और अच्छे से याद कर लीजिए। निश्चित ही है कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 2022 का जो एग्ज़ाम है उसमें निश्चित आने वाले हैं, और इसे आपको अच्छी से 2 बार करके वीडियो देख कर और याद कर लीजिए।